We are going to see at the linear DC machine and हम ये देखेंगे कि बेसिकली है क्या चीज़ और क्या करती है। DC से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ जस्ट एक डायरेक्ट करंट दे रहे हैं और ये एज अ मशीन एक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, इसकी कोई फोर्स इसके अंदर इंड्यूस हो रही है और उस फोर्स की वजह से एक EMF इंड्यूस हो रहा है, तो ये एज अ मशीन काम कर रही है। मोटर जनरेटर भी बेसिकली यही है ना, मोटर में फोर्स इंड्यूस हो रही है, जनरेटर में करंट वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसे मशीन और वो कहा जा रहा है। अब हमें ये दो चीज़ें पता है, F इज़ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। आई अगर किसी चीज़ में फ़्लो कर रहा हो और उसके परपेंडिकुलर बी दिया जाए, अब अगर आई फ्लो कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर बी दिया जाएगा, अब अगर देखा जाए 3D प्लेन में, तो आई की एल की ये डायरेक्शन है और बी इस डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री अपार्ट ये इस डायरेक्शन में होगा ना। यही तीन प्लेन्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, ये एक्स वाई जेड, तो एफ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फिर वी क्रॉस बी एल, अगर किसी प्लेन में मूवमेंट हो रही है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पर ये EMF इंड्यूस होती है, ठीक है। और वैसे अगर हम इस सर्किट का किरचॉफ लॉ लगाएं, इसको अगर हम बंद करें और हम बाकी चीज़ें भूल जाएं, तो ये यूँ जाता है ना किरचॉफ लॉ, तो ये माइनस वी बी होगा, ठीक है। ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा मेरा, आई आर, राइट। और जो इसके अक्रॉस होगा, ये प्लस से माइनस है तो ये प्लस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये माइनस वी बी उधर जाके प्लस वी बी बन जाएगा, ठीक है। तो अब और एक एफ नेट उसने बता दिया। एफ नेट बेसिकली क्या है कि जब फोर्स इंड्यूस हो रही है, लेट से अब इस केस में वो फोर्स इंड्यूस्ड होगी एंड उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी जो कि बेसिकली यहाँ पे मूव कराएगी। जब ये मूव कराएगी तो EMF प्रोड्यूस होगी, ये वाली, ठीक है। अब अगर हम इस लीनियर DC मशीन को 2 मिनट के लिए देखें, होगा क्या जब सर्किट ओपन है, फिर तो कोई करंट ही नहीं पास कर रहा। जैसे ही हम सर्किट क्लोज करेंगे t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, अभी इस पॉइंट पर E इंड्यूस्ड 0 है, ठीक है, क्योंकि कोई मोशन ही नहीं है, मोशन में वेलोसिटी नहीं है तो E इंड्यूस नहीं है। तो स्टार्टिंग पे E इंड्यूस 0 है, तो सर्किट के अंदर जैसे ही करंट आप स्विच बंद करोगे तो VB/R करंट फ्लो करेगा। अब जब करंट फ्लो करेगा इस पाथ के अंदर से, तो इसके अंदर से शुरू में मैक्सिमम करंट फ्लो करे VB/R। जब इस पाथ में से करंट फ्लो करेगा तो ये एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, तो ये एक परपेंडिकुलर फोर्स इंड्यूस होगी। इस फोर्स इंड्यूस की वजह से मूवमेंट होगी, वेलोसिटी होगी इस तरफ, और जब इस तरफ वेलोसिटी होगी और इसके परपेंडिकुलर इनसाइड एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर इधर एक प्लस माइनस EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। तो विथ टाइम बेसिकली जितनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, विथ टाइम फोर्स कम होगी। बेसिकली शुरू में करंट मैक्सिमम है तो फोर्स लगी, तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ेगी। वेलोसिटी जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है तो EMF इंड्यूस बढ़ रहा है। जब EMF इंड्यूस बढ़ रहा है तो ये वाली टर्म ग्रेटर हो रही है, राइट। तो ये जो इसका न्यूमरेटर है ये छोटा होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि VB तो कांस्टेंट है। एक टाइम स्टेडी स्टेट का पहुंचेगा जब E इंड्यूस इज इक्वल्स टू VB हो जाएगा, तो VB माइनस VB इज इक्वल्स टू 0, तो करंट उस वक्त 0 हो जाएगा। जब करंट 0 हो जाएगा तो ये जो फोर्स इधर जनरेट हुई थी वो करंट फ्लो करने की वजह से हुई थी ना। जब करंट ही 0 हो गया तो वो फोर्स भी 0 हो जाएगी, ठीक है। इस टाइम के ऊपर E इंड्यूस्ड अपने मैक्सिमम पर होगा और इस तरह यही सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करते हैं। बात उसने सारी वही की हुई है, ड्यू टू करंट इन द बार एफ इंड्यूस की वजह से वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की वजह से EMF इंड्यूस होगी, EMF की वजह से EMF इंड्यूस होने की वजह से VB माइनस E इंड्यूस बढ़ेगा और फिर एक स्टेडी स्टेट के ऊपर ये रीच करेगी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, EMF इंड्यूस 0 है, स्टार्टिंग में करंट की ये वैल्यू है, ठीक है। FILB VB/R, मतलब I स्टार्टिंग में VB/R है ना, तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, VB/R LB। तो अगर मैं F का ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये VB इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, VB/LB स्टार्टिंग पे, ठीक है। और बार जैसे जैसे मूव करेगा वेलोसिटी बढ़ेगी तो EMF इंड्यूस बढ़ेगी, EMF इंड्यूस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, तो करंट का ग्राफ यूं करके डिक्रीज करता रहेगा विद टाइम, यहाँ तक कि वो 0 पे पहुंच जाएगा जब E इंड्यूस इज इक्वल्स टू VB हो जाएगा। और जब I 0 पे पहुंच गया तो ये F I पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी 0 पे पहुंच जाएगा, तो F भी हमारी 0 हो जाएगी। और इस टाइम के ऊपर जो मेरा करंट है वो VB के इक्वल हो गया है, तो ये ऐसा ऐसा करके बढ़ जाएगा। और जो मेरी वेलोसिटी है वो VB/L के इक्वल होगी। VB/L के कैसे इक्वल हुई है, E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू VB/L होता है ना, यहाँ से V निकाल लो, E इंड्यूस्ड ओवर BL हो जाएगा। और अभी हमने बात की है E इंड्यूस्ड
एंड पर वी बी के इक्वल हो जाता है, तो वो वी बी बाई बी एल हो गया। तो ये बेसिकली ग्राफ की लॉजिक है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, हमने लीनियर डीसी मशीन पढ़ ली है, लेकिन व्हाट विल हैपन अगर इसके ऊपर हम लोड या इसके ऊपर कोई फोर्स हम दें, यानी इसको हम एज अ मोटर काम कराएं। अब एज अ मोटर काम करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो फंडामेंटल चीज़ वो आपने हमेशा याद रखनी है कि मोटर के ऊपर ना ऑलरेडी कुछ लोड लगा हुआ होता है। मतलब फॉर एग्जांपल पानी की मोटर है, पानी की मोटर ने अब पानी ऊपर फेंकना है टैंक के ऊपर। तो अब ये जो टैंक है ना, टैंक के अंदर जिसने पानी फेंकना है, ये इसका डिज़ायर्ड लोड लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये लोड इसको इन्फ्लुएंस करेगा कि पानी तुम ऊपर लेकर जाओ, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। जब एक हमारे पास एफ लोड है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन द मोटर इज लोडेड विद अ फोर्स एफ लोड and the load is f load is applied in the direction opposite to the direction of motion। अभी जो हमने सारी बात की है ना, वो चीज़ हो रही है। मतलब ये स्टेडी स्टेट के ऊपर इन वाली कंडीशंस के ऊपर रन कर रही है, जो आखिरी कंडीशन है ना इनके ऊपर। मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, ईएमएफ इंड्यूस हुई भी है, आई ज़ीरो हो चुका है और एफ बी बाई फोर्स इंड्यूस भी ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इसमें एक लोड फोर्स इंड्यूस कराओगे, एफ लोड इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जो एफ इंड्यूस ज़ीरो हो गई थी, अब वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी? यहाँ तक कि वो एफ लोड तक पहुँच जाए। जब वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, राइट। तो वेलोसिटी पहले इस तरफ जा रही थी, अब उल्टी तरफ फोर्स लगने की वजह से उल्टी साइड पे वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जो पहले बड़ी वेलोसिटी थी वो बेसिकली कम होती जाएगी, ठीक है। और फिर वो एक कांस्टेंट लेवल पे रोक के स्टॉप होगी। वो क्यों होगी वो उसको हम डिस्कस करते हैं। और इसी तरह ईएमएफ इंड्यूस्ड जो कि इतना बड़ा था इस वाली वेलोसिटी की वजह से, जब वेलोसिटी कम हुई तो फिर वो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी कम हुई, ठीक है। और ये जो नया है फ्लोड लगा है, इसकी वजह से करंट भी वापस बढ़ेगा जिस तरह एफ इंड्यूस बढ़ा, ठीक है। तो यही बातें उसने की हुई है। ड्यू टू इंक्रीज करंट एफ इंड्यूस्ड इज इंक्रीज्ड अंटिल एफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एफ लोड। एट दिस पॉइंट द बार कीप्स मूविंग बट एट अ लोअर स्पीड। अब मतलब एफ लोड तक ये जाकर पहुंच के ना, जो इसने इंड्यूस्ड एफ किए है ना, ये इसके इक्वल हो गया। तो अब बार की स्टेडी स्टेट वापस से अचीव हो गई है, ठीक है। अब फ़र्क क्या पड़ा? मोटर लगाने लोड लगाने की वजह से, इसका मोटर पे फंक्शन करने की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो गई, ईएमएफ इंड्यूस्ड कम हो गई, करंट ज़ाहिर है इसके अंदर कुछ आ गया और इसके अंदर फोर्स भी आ गई। हुआ क्या बेसिकली, पहले अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड यहाँ तक थी, ठीक है, यूँ थी ना, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ यूँ राइज किया था ना, तो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पर थी। अब ईएमएफ इंड्यूस ये हो गई, मतलब कम हो गई। ईएमएफ आपने खर्च की और ईएमएफ खर्च करने के बजाय जो फोर्स पहले ज़ीरो आउट हो चुकी थी, आपने फोर्स बढ़ा ली। ईएमएफ कम की और आपने फोर्स बढ़ा ली। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिकल पावर इज़ नाउ बीइंग कन्वर्टेड टू मैकेनिकल पावर एंड मशीन इज़ नाउ एक्टिंग एज मोटर। आपने इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये उसने, जब आपने लीनियर मशीन के स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जब आपने इसके अंदर लोडिंग की एज अ मोटर इसको काम कराया, तो ये स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हम इसको एज अ जनरेटर काम कराएं, जनरेटर में क्या होगा? जनरेटर में आप एक फोर्स अप्लाई करोगे रोटर में। जनरेटर में हमने अभी पढ़ा हुआ है, रोटर में क्या हो रहा होता है, रोटर रोटेट कर रहा होता है। अब वो रोटर रोटेट किसी फोर्स की वजह से कर रहा है ना, उसके रोटेशन की वजह से बेसिकली करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब इफ फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जिस मोशन में हो रहा है उसी में आपने अप्लाई की, पहले आपने इधर अप्लाई की थी, ठीक है। द बार स्पीड्स अप, मतलब जो पहले v इतना था, अब आपने उसी डायरेक्शन में अप्लाई की है, तो अब v बढ़ जाएगा। v बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बढ़ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो इसका I का फॉर्मूला था, I इज इक्वल्स टू वी बी माइनस ई ओवर आर। पहले क्या था, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड वी बी तक जाकर ज़ीरो हो चुकी थी, वी बी तक जाकर रुक गई थी, ठीक है, और ये करंट ज़ीरो हो चुका था। अब जब आपने ऑपोजिट उस डायरेक्शन की फोर्स लगाई, वेलोसिटी लगाई, ईएमएफ इंड्यूस्ड मज़ीद बड़ी कर दी, मतलब वी बी से भी बड़ी कर दी, तो ये पूरी टर्म माइनस हो गई। मतलब ये ज़ाहिर है अब ये माइनस वाली टर्म ग्रेटर होगी, तो करंट की कोई माइनस डायरेक्शन आ जाएगी। इसलिए अब जब ये माइनस हुआ ना करंट, तो इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू हो गया।
जब इसके अंदर से करंट फ्लो करने शुरू हो गया तो ये वापस से एक फोर्स इंड्यूस करेगा। फोर्स तो तब इंड्यूस होगी ना जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, लेकिन अब जो ये फोर्स इंड्यूस करेगा वो इस डायरेक्शन की होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइनस डायरेक्शन का करंट फ्लो कर रहा है। पहले अगर डाउनवर्ड्स करंट फ्लो कर रहा था और इसने इधर की एफ इंड्यूस कराई थी, अब इसके अंदर ऊपर का फ्लो कर रहा है तो ये इधर की इंड्यूस कराएगा। ठीक है, माइनस में अभी मैंने बताया कैसे हो रहा है। और जब ये इधर की कराएगा तो जो मैंने फोर्स अप्लाइड की है, इंक्रीज की है, वो रुक जाएगी, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी जब वो एफ इंड्यूस्ड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब जो वेलोसिटी, अब जो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो पहले अगर वेलोसिटी ये थी ठीक है, अब वेलोसिटी मज़ीद बढ़ जाएगी क्योंकि एफ इंड्यूस की वजह से वो बढ़ी थी। पहले अगर वोल्टेज ये था तो अब वोल्टेज भी मज़ीद बढ़ जाएगा। पहले अगर करंट यूं ज़ीरो आउट हो रहा था तो अब वो ज़ीरो आउट होकर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑल दो इन्होंने नेगेटिव में नहीं बढ़ाया होगा, लेकिन हाँ, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। इन्होंने इसकी एग्जांपल नहीं दी। ठीक है, मतलब इसके उन्होंने ग्राफ नहीं बनाए हुए, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ। और जो एफ था वो भी बेसिकली एफ इंड्यूस जो था वो इस तरह करके डाई डाउन हुआ था ना, तो वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। ठीक है, कहाँ तक बढ़ेगा? जब वो एफ अप्लाइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मेरी जीरो एक्सिस है तो ये एफ अप्लाइड के जब इक्वल होगा तो वो वहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो ये बेसिकली एज अ जनरेटर फंक्शन कर रहा है। अब अगर हम ये बात नोटिस करें, अब क्या हुआ है कि ई इंड्यूस्ड इतनी थी वो बढ़ गई। ठीक है, मतलब इंड्यूस उसमें राइज आया है, और एफ अप्लाइड इतना था वो कम हो गया। ठीक है, मतलब फोर्स मज़ीद कम हुई है। तो फोर्स के कम होने की वजह से हमने ईएमएफ को बढ़ाया है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर। ठीक है, हमने मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर, और अब ये मशीन एज अ जनरेटर काम कर रही है। ठीक है, इसमें से सिंपली वही बात की है कि हमने इतनी 250 वोल्ट डीसी सप्लाई की है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.10 है, और ये मॉडल का ये रेजिस्टेंस मशीन है। आई स्टार्ट पे कितना होगा? VB/R हमें पता है क्योंकि इसके अंदर से करंट कम फ्लो कर रहा होगा। आगे अगर हम देख तो अब ये मेरी एग्जांपल है, मेरे पास लीनियर डीसी मशीन है, 120 वोल्ट्स उसका VB है, 0.3 ओम्स रेजिस्टेंस है। तो आई स्टार्ट मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, I इज इक्वल टू VB/R। व्हाट इज़ इट स्टेडी स्टेट वेलोसिटी एट नो लोड? स्टेडी स्टेट वेलोसिटी एट नो लोड हमने अभी ऊपर डिराइव की थी, वो VB/BL थी। ठीक है, अब L मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे B भी पता है और VB भी पता है। ठीक है, सॉरी, L भी मुझे पता है, L फिगर के अंदर 10 मीटर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास स्टेडी स्टेट वेलोसिटी मेरी आ जाएगी। ठीक है, मज़ीद मैं अगर देखता हूँ, सपोज 30 न्यूटन फोर्स पॉइंटिंग, ठीक है, सपोज 30 न्यूटन फोर्स पॉइंटिंग टू द राइट वर अप्लाइड टू द बार। ठीक है, व्हाट वुड द स्टेडी स्टेट बी नाउ? अब मुझे पता है मेरी ये स्टेडी स्टेट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एफ अप्लाइड है और ये एज अ जनरेटर काम करने शुरू हो जाएगा। हाउ मच पावर वुड द बार बी प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग? हाउ मच पावर वुड द बैटरी बी प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग? ठीक है, तो अब अगर ये मेरे पास चीज़ थी और एफ अप्लाइड 30 न्यूटन से बढ़ गई है, एफ इंड्यूस हमने कहा था कहाँ पे जाके रुकेगी? 30 न्यूटन जब उसके इक्वल हो जाएगी तब जाके रुकेगी। ठीक है, तो अब मेरी हमने देखनी है वेलोसिटी और उस पर क्या फ़र्क पड़। सॉरी, मुझे नहीं पता नहीं से चल रहा है। मेरा फॉर्मूला ये था मेरे पास, VB+IR। ठीक है, अब VB+IR कैसे हुआ है? क्योंकि हमने आई की डायरेक्शन रिवर्स की थी। ठीक है, तो अब बेसिकली फार्मूला मेरे पास ये था ना, VB इज इक्वल्स टू E इंड्यूस्ड प्लस IR। ठीक है, अब इस IR को इधर लेके जाओगे तो माइनस IR हो जाएगा, लेकिन आई की डायरेक्शन ही माइनस हो गई थी जब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई थी। क्यों? क्योंकि EMF इंड्यूस्ड बढ़ गया था ना, तो हमने नोट किया था EMF इंड्यूस्ड अब VB से बड़ा हो गया। तो जब इधर ये आएगा ना तो ये VB+IR ही रहेगा। अब मुझे VB पता है 120 है, IR भी मुझे पता है, I मैंने 30 एम्पेयर्स निकाला है, तो मेरे पास EMF इंड्यूस्ड की वैल्यू आ जाएगी जो कि 129 वोल्ट्स आएगी। जब मेरे पास EMF इंड्यूस्ड आ गया ना 129 वोल्ट्स, ठीक है, अब मैं वो निकाल सकता हूँ जो कि वेलोसिटी मैंने निकालनी है, E इंड्यूस्ड टाइम्स BL। ठीक है, जो कि अब नई वेलोसिटी हो जाएगी 129 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। अगर हम पावर की बात करें तो हम सिंपली E इंड्यूस्ड टाइम्स उसका करंट ले लेंगे, V इज इक्वल टू I, तो 129 टाइम्स 30 हमारे पास पावर आ जाएगी जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जनरेटर है ना, प्रोड्यूसिंग।
अच्छा, और अगर कंज्यूमिंग की बात की जाए तो कंज्यूमिंग क्या पावर होगी, जो बेसिकली उसको, जो बेसिकली वी बी थी, ठीक है, और वी बी टाइम्स आई, वो बेसिकली उसने पावर कंज्यूम की है ना, और कंज्यूम करके उसने ये वाली पावर बनाई है, और एफ अप्लाई होने की वजह से बेसिकली, ठीक है। तो जो बैटरी कंज्यूम कर रही है, बैटरी, अभी ये चीज़ वो नहीं है, दूसरी नहीं है, अभी ये बात हो रही है बैटरी कंज्यूम करने की। तो जो बैटरी कंज्यूम कर रही है वो बेसिकली होगी 120 टाइम्स 30 एम्पेयर्स, तो वो कोई 3600 वाट होगा। और जो दूसरा आई इंड्यूस्ड टाइम्स वी है वो कोई 3870 वाट होगा। तो हमारी पावर बेसिकली बढ़ गई। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स, इज दिस मशीन एक्टिंग एज मोटर और जनरेटर, जनरेटर है क्योंकि इसने पावर जनरेट की है बेसिकली, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नाउ सपोज 30 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू द लेफ्ट ऑफ द बार। अब जब लेफ्ट पे अप्लाई करेगा तो हमने पढ़ा था एफ अप्लाइड इज इक्वल्स टू एफ इंड्यूस्ड, ठीक है। एफ इंड्यूस्ड का मतलब है आई एल बी, राइट। अब यहाँ से मैं अगेन आई निकालूंगा, 30 न्यूटन की ही अप्लाई हुई है, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई एल बी मुझे पता है, तो ये अगेन 30 एम्पेयर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वट वुड द न्यू स्टेडी स्टेट बी, इज़ द मशीन रोटेटिंग, और वो अब जो ई इंड्यूस्ड पहले मैंने क्या कहा था, इज इक्वल टू वी बी प्लस आई आर ना। अब प्लस आई आर नहीं होगा क्योंकि प्लस आई आर तो मैंने आई को रिवर्स करके किया था। अब आई रिवर्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मोटर का केस है। मोटर के केस में ई एम एफ इंड्यूस्ड उससे वी बी से बड़ी नहीं होती है कभी भी, ठीक है। वो उससे कम ही होती है। तो अब वी बी माइनस आई आर हो जाएगा। वी बी भी मुझे पता है 120, आई भी मुझे पता है, आर भी मुझे पता है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास बेसिकली 111 वोल्ट आ जाएंगे जो मैंने ई एम एफ इंड्यूस की है। अब मैं इससे इसकी स्पीड निकालूंगा, ई एम एफ इंड्यूस्ड ओवर बी एल, जो कि मेरे पास 111 मिली सेकेंड आ जाएगी, क्योंकि बी की बेसिकली 0.1 है और एल की 10 है, तो वो 1 बन जाता है मिलके। 111 मिली सेकेंड आ गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अज्यूम दैट द फोर्स पॉइंटिंग टू द लेफ्ट इज अप्लाइड टू द बार, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बार एज अ फंक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब ये बेसिकली फ्री हो गया। अब ये कह रहे हैं 0 to 50 न्यूटन और 10 न्यूटन के स्टेप्स में अगर तुम फोर्स इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो फिर वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। और अज्यूम करो कि ये है रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीकन टू दिस। तो जो ये वाली चीज़ है ना, डी पार्ट है, वो बुक में मैटलैब से सॉल्व हुआ है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है फॉर पेपर। आखिरी पार्ट रह जाता है अज्यूम दैट द बार इज़ अनलोडेड एंड दैट इट सडनली रन्स इनटू द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीकन टू 0.08 टी, 0.1 टी से। हाउ फास्ट विल द बार गो नाउ। अब जब ये वीकन हो गया है ना, तो वीकन के ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी थी कि ई इंड्यूस्ड, सॉरी, अब जब अनलोड हो गया, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू वी बी। और अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी होगी फिर ई इंड्यूस्ड ओवर बी एल, राइट। अब बी 0.08 हो गया है और एल हमारे पास 10 ही है, और वी बी तो मेरे पास 120 था। तो अब इससे जो मैं वेलोसिटी करूँगा ना वो 150 मिली सेकेंड्स आ जाएगी। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया।